कुछ भी पीछे का ऐसा that needs more discussion, more clarity? आगे बढ़े? ठीक है। तो आज हम लोग 5वें अध्याय में प्रवेश करने वाले हैं। 4 अध्याय में हमने देखा अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग और कर्म ज्ञान संन्यास योग। तो अभी तक तो बहुत कुछ समझ में आ गया है। अर्जुन की दशा समझ में आ गई है। हम किस प्रकार के अर्जुन हैं, हमें उसका भी कुछ बोध हुआ है। सांख्य क्या कहता है, क्यों ज्ञान योग सर्वोपरि है, किंतु क्यों ज्ञान योग कठिन भी लगता है। आत्मज्ञान क्या कर सकता है, आत्मज्ञान से क्या मिलता है। कर्म योग में हमने देखा जो हमारे लिए ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि हम जिस प्रकार से संस्कारित हैं, जिस प्रकार हमारी परवरिश हुई है, हम जिस वातावरण में पले बढ़े हैं, कर्म करना है ये हमें हमेशा सिखाया गया है। तो एक वो डीप सीटेड बैठी हुई है कि कर्म से तो कोई किसी प्रकार की मुक्ति नहीं है। तो फिर कर्म कैसा हो, और फिर हमने कर्म अकर्म विकर्म निष्काम कर्म ये सब देखा। और इसके पीछे जो है यज्ञों की बात हुई, विभिन्न प्रकार के, और उन यज्ञों से क्या प्राप्त होता है ना। तो अब इसके साथ में 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं और देखते हैं अर्जुन क्या पूछ रहे हैं। बढ़िया बा। अथ पञ्चमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। Arjuna said, renunciation of action, O Krishna, thou commendest, and again its performance. Which is the better one of these? Do thou tell me decisively. अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की ओर और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। ये हमारी दुविधा है। वी लुक फॉरवर्ड फॉर पीपल टू लेट अस नो क्या करना चाहिए, हम क्या करें, क्या उचित है, क्या अनुचित है। और अर्जुन भी वहीं आके फंसे हैं। वो कृष्ण से सीधे पूछ रहे हैं, मैं क्या करूं, ये बताइए कि मुझे कर्म संन्यास की ओर जाना चाहिए या कर्म योग की ओर। रेनंसिएशन ऑफ एक्शन और इट्स परफॉर्मेंस, विच वन? टेल मी डिसाइसिवली। मुझे ठीक ठीक बताइए इसमें से मैं क्या करूं। जैसे कि जो कह देंगे कृष्ण अर्जुन तो कर ही लेंगे। तो यदि वैसा था तो पहले ही अध्याय में बात निपट जानी चाहिए थी, आगे बात बढ़ती ही नहीं। और यही दशा हमारी भी होती है। हम जब किसी से पूछते हैं कुछ भी, तो हम बेसिकली अपने ही थॉट पैटर्न्स का वैलिडेशन ढूंढ रहे होते हैं कि भाई दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग, व्हाट डू यू से। और जैसे ही सामने वाला उसमें से निकालता है, देन यू लुक एट द अमाउंट ऑफ जस्टिफिकेशन, अमाउंट ऑफ reaction, retaliation, all that starts to happen.
अब अर्जुन आगे क्या करेंगे ये तो आगे ही पता चलेगा, किंतु दुविधा यही है, हर व्यक्ति चाहता है कि भाई मुझे कोई बता दो, ये सोचने वाला कार्य बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इसका और एक बहुत मजेदार कारण है। मैंने सोचा, मैंने समझा और मैंने अपने ही मन से किया, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी किसकी? मेरी। अब तो मैं किसी के ऊपर ब्लेम कर ही नहीं सकती। आई नो सो मेनी पीपल हु डिड लव मैरिज एंड दे से, एंड शादी तो चाहे वो अरेंज हो चाहे लव, सब हर स्थिति में लोग रोते ही हैं। और शादी क्या, हर चीज में, नौकरी मिल जाए तो रोएंगे, ना मिले तो रोएंगे, बच्चे हैं तो रोएंगे, बच्चे नहीं हो तो रोएंगे। रोना बिल्कुल बिल्कुल कहानी है। पार्टी में गए तो भी रोते हैं, नहीं गए तो भी रोते हैं, बुलाया तो भी रोएंगे, नहीं बुलाया तो भी रोएंगे। तो लोग कहते हैं कि यार, अपने मन से शादी की ना, अपनी इच्छा से कुछ कह भी नहीं सकती, भड़ास भी किस पे निकालूं, कैसे बोलूं माँ बाप को कि आपने गलत कर दिया क्योंकि लड़ झगड़ के किया था। सो मेनी पीपल आई नो। सो वी ऑलवेज वांट, और ये बहुत मन को ना शांति देता है कि यार ये मेरी गलती नहीं है। एंड दैट इज नथिंग बट द वे ऑफ अहंकार, ईगो। दैट इज नथिंग बट द वे ऑफ अहंकार। सो जब तक मैं खड़ा रहेगा ना, हम सदा पहले तो प्रस्तुत करेंगे वो जो हम चाहते हैं, और हमारी गहरी से गहरी इच्छा होगी कि हम जो चाहते हैं उसी को वैलिडेशन मिल जाए, सामने वाला उसी को उचित बोले कि हाँ हाँ ये बिल्कुल सही है। मेरा डिसीजन मेकिंग कोर्स है ना, सो अभी सब सारा सिस्टम वगैरह सेटअप कर लिया, इतना खर्चा वर्चा हो गया। सो एंड देन ad was to be run, so then my the person who is supporting me in that, he said richa, इस नीश में मजा नहीं आ रहा है, लोग ढूंढ ही नहीं रहे हैं, आप बहुत मुश्किल है इसको मोनेटाइज करना। तो मैंने कहा कि ये नहीं ढूंढ रहे हैं, पर रिलेटेड वर्ड्स आई डोंट माइंड चेंजिंग द लैंग्वेज, पर कंटेंट तो यही जाएगा, इतना मुझे पक्का है। हाँ, उनको उन तक पहुंचना है, उनको अपने घर बुलाना है, तो भाई आमंत्रण पत्र ऐसा देना पड़ेगा जो उनके पल्ले पड़े, जो पढ़ के वो प्रफुल्लित हो। सो आई एम willing to change the language. So you check that. He did some fact checking, keywords, SEO and all that, and then he said कि नहीं, this is not working. And I was like यार, 1.5 साल से इसी पे काम कर रहे हैं, अभी तक कुछ कहा नहीं, अचानक से दिस इज नॉट वर्किंग। फिर क्या करें, ऐसे के ठीक है, कंटेंट तो यही जाएगा, इतना तो पक्का है, तो फिर हम किसको दें और किस प्रकार प्रस्तुत करें, शायद ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, नीड टू लर्न फ्रॉम somebody. And then I started connecting with people who are from the same community and who know. बड़ी मजेदार बात है, तब मुझे लोग कह रहे हैं कि हाँ, जब आपने मुझे पहले बताया था तो मुझे भी बहुत कनेक्ट नहीं आया था। फिर मैं सोच रही थी कि जब कनेक्ट नहीं आया था तो बोला क्यों नहीं, काहे को बोल दिया कि रिचा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है, ये करो करो। क्योंकि हम अपनी धारणाओं में इतने कैद होते हैं कि भाई सामने वाला व्यक्ति तो सुनेगा ही नहीं, क्योंकि वो स्वयं नहीं सुनना चाहते हैं, तो दूसरों को भी उसी दृष्टि से देखते हैं और वैसे ही बताते हैं। तो बड़ा मुश्किल होता है कि मैंने जो सोचा है, और मुझे यही बोला गया कि लोग बहुत अपने निश के लिए ये होते हैं, दे वेरी काइंड ऑफ पॉजिटिव, अटैच्ड होते हैं। सो आई डिड नॉट टेल यू। आई सेड क्या यार, मेरा इतना समय बर्बाद करवा दिया पहले बोलते। सो दिस इज हाउ everybody's mind is operating.
they are finding it difficult to accept anything without validation. And so they look at others also like that. तो इतना ज्यादा मैं के साथ अटैचमेंट है कि बस मुझे बता दो, क्योंकि मैं जिम्मेदारी भी नहीं लेना चाहती कि मैं जो कर रही हूँ वो गलत हुआ तो भाई अब उसके सारे कॉन्सिक्वेंस मैं तो रो भी नहीं सकती कि तुम्हारी वजह से हुआ. इट वॉज यू बिकॉज ऑफ विच दिस हैपेंड. पीपल डू नॉट थिंक कि अरे भाई नुकसान तो तुम्हारा है. ऑल दैट हैपेंड टू यू. कांट यू सी दैट एटलीस्ट. बट अहंकार को इतना संबल मिलता है बस ये सोच के कि चलो कोई है जिसको पकड़ करके अपनी छवि सुरक्षित रहे, हम बचा करके रखें खुद को. तो अर्जुन इज ऑल्सो डूइंग द सेम. इज आस्किंग कृष्ण, बता दो. And we are clear about these two, na? Renunciation of action, karma sannyas, and performance, karma yoga. We are clear about this. नहीं, एक बार बता दो. बताती है मत. थोड़ा थोड़ा पता है, एकदम क्लियर डिस्टिंक्शन क्या नहीं पता है. थोड़ा क्या थोड़ा पता पता. क्या पता बताइए. एक एक आई डोंट नो विच वन इज विच, बट एक हमने ये सीखा था प्रिंसिपल कि कर्म करो और फल को जो है भगवान को समर्पित कर दो. मतलब यू आर नॉट द डूअर, यू आर नाइदर द रिसीवर ऑफ द फ्रूट. अहम भाव से नहीं करना है. दिस इज द राइट थिंग टू डू, दैट्स व्हाई यू आर डूइंग इट. ये वाला एक. और एक ये है कि सबको आहुति दे देना है, जो हमने यज्ञों के प्रकार में देखा था कि समर्पण कर दिया आपने जो भी पाया या वटेवर. तो दैट वाज अहंकार समेत सब कुछ समर्पित करना. तो आई थिंक दैट इज कर्म योग, राइट? तब आहुति दे दी तो अब कुछ रखा ही नहीं ना. इसको सन्यास लेना. ओके. ये हो गया सन्यास लेना. आहुति फिर किसकी देंगे? आहुति उचित कर्म की देंगे क्या, या जो निष्काम कर्म है? हाँ, तो आहुति देंगे हर उस चीज की जो कामना से उठती है, जिसके पीछे डिजायर बैठी हुई है, जिसके पीछे अटैचमेंट बैठा हुआ है, जो मोटिवेशन से हो रही है, किसी चीज की प्रेरणा से हो रही है. राइट, दैट इज कर्म संन्यास. एंड कर्म योग इज when you do the nishkam karma. So actually both are the same thing. जब कर्म योग को ऐसा भी देख सकते हैं ना कि जो कहा कि कर्म करते समय कर्म में ही इतना डूब जाओ, कर्म के साथ एक हो जाओ कि देन यू लेकिन आर कौन नॉट. से कर्म के साथ? चिकन खाने के साथ? नहीं, जो जो स्वधर्म में जो करने हाँ, लायक कर्म है तो जब आप उसके साथ. कर्म संन्यास में उद्धृत होंगे, जब आप कर्म संन्यास में उतरेंगे, आप हर उस कर्म की आहुति दे देंगे जो मैं से निकलता है, जो मैं को बढ़ाता है, तो स्वतः ही वही कर्म होगा जो उचित है. क्योंकि गुण धर्म है ना, कुछ तो कर्म होगा. कृष्ण कहते हैं ना, प्रकृति ही तुमसे करवाती है. तुम ये तो सोचना मत कि कर्म तुम्हारे हैं, प्रकृति के हैं. तो कुछ तो कर्म होगा ही. आप बैठे भी हैं तो सांस तो ले ही रहे हैं. तो जब आपने अनुचित कर्म का, वो जो आपके स्वधर्म का नहीं है, उन सब का त्याग दे दिया, उनकी आहुति कर दे दी, तो जो बचा वो निष्काम कर्म है, जो कि कर्म योग है. तो ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं. जैसे कहते हैं ना कि गुरु वही जिसके पांव छूने को मन विवश हो जाए. गुरु वो नहीं जिसके पांव छूने पड़े. गुरु वो जिसके पांव छूने को आप अपने आप को रोक ही ना सकें, आप विवश हो जाएं. आई कांट हेल्प बट टच द फीट. दोनों एक ही बात है. ये कब होगा? जब
आप अपने जीवन से अनुचित चीजों को हटा देंगे तो उचित के प्रति आप स्वयं समर्पित हो जाएंगे। ये मैंने बताया, एक बार डिस्कस भी किया था सत्र में। कुछ समय पहले मैंने एक आर्टिकल लिखा था, रियल कम्युनिज्म इज स्पिरिचुअल। क्यों? कम्युनिज्म का बेसिक टेनेट क्या है कि सबके पास बराबर हो, रिच से लेकर के पुअर को दे दो, सब बराबरी में हो। लेकिन जब तक अध्यात्म नहीं है तो रिच सोचेगा कि मैं इतना कमाऊं क्यों, और पुअर बोलेगा कि उसने सारा बटोर के रखा है, मुझे दे दो। एंड कितना कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। सो दिस विल एक्चुअली कॉज लॉट ऑफ वायलेंस। लेकिन यही व्यक्ति जब आध्यात्मिक हो जाता है तो वो अपने आप ही उतना लेता है जितनी उसकी आवश्यकता है। आवश्यकता से अधिक वो लेता ही नहीं है। तो जो सो कॉल्ड रिच है वो भी आवश्यकता अनुसार ही जिएगा, जो सो कॉल्ड पुअर है वो भी आवश्यकता अनुसार ही जिएगा। रिच को संचय करने में कोई रुचि नहीं रहेगी, वो खोल देगा। और यहाँ भी एक ऑथेंटिसिटी रहेगी, एक जेन्युइननेस रहेगा कि वही उठाएगा जितनी उसकी आवश्यकता है। तो कॉन्फ्लिक्ट के लिए तो स्थान ही नहीं बचा ना, कॉन्फ्लिक्ट के लिए तो स्थान ही नहीं बचा। तो दोनों एक साथ हो रहे हैं। और अगर ऊपर से इसी को देखोगे आप हेलीकॉप्टर एंगल से, तो यही तो कम्युनिज्म बोलता है, सबके पास बराबर। और ये वो अपने आप ही हो रहा है। आप ऑरोविलो में चले जाइए, वेरी ब्यूटीफुली डन प्लेस, वेरी ब्यूटीफुल। वहां पे करेंसी नहीं चलती है, यू गिव सर्विस एंड यू टेक सर्विस। जितनी सर्विस की आवश्यकता है आप उतना लेते हैं, जिस चीज की जितनी आवश्यकता है आप उतना लेते हैं, और जो जो आप दे सकते हैं आप वो देते हैं। सो जब कर्म संन्यास होगा तभी कर्म योग होगा, या जब कर्म योग होगा तो कर्म संन्यास भी स्वतः ही होगा। दोनों अलग अलग नहीं है। When you do the right action, you automatically give up all those which are unnecessary. When in fact, when only you give up the unnecessary, then the right happens. Then there is space for the right to happen. Otherwise, there is no space for right to happen. So both are same thing. They happen together. But depending upon आप कैसे देख रहे हैं, यदि आप शून्यवादी हैं तो आप कर्म संन्यास देखेंगे, आप पूर्णवादी हैं तो आप कर्म योग देख लेंगे। बस दृष्टि का फर्क है, नथिंग एल्स। तो पूछ रहे हैं कृष्ण से कि इन दोनों में से क्या करें, किधर ध्यान दें। बोलना बहुत आगे कृष्ण भी अपना चमत्कार दिखाते हैं। वैसे देखा जाए तो बोलना बड़ा सरल होता है कि मैं ये त्याग दूं या मैं ये करूं, क्या करूं। जब उचित करोगे तो अपने आप जो अनुचित है उसका त्याग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर एक कर्म संन्यास योग तो अब हम पढ़ेंगे ना, अभी तो जो चैप्टर था वो थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन में, मतलब चैप्टर 5 इज कर्म संन्यास। That is way of renunciation, yes. श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। The Blessed Lord said, both renunciation and performance of action lead to freedom. Of these, performance of action is superior to the renunciation of action. श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं,
परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। कृष्ण भी कृष्ण है, सीधे सीधे उत्तर नहीं देते हैं। दिस इज द वे ऑफ टीचिंग। यू नेवर, इसी को कहते हैं दैट यू डू नॉट गिव द फिश बट यू टीच फिशिंग। यू एम्पावर द अदर टू बी सेल्फ सस्टेनेबल, कि वो बार बार आपके पास ना पहुंच जाए कि यार मैं क्या करूं। दिस एग्जैक्टली इज व्हाट पेरेंट्स आर सपोज टू डू, make their children wise and independent so that they can lead their life and not keep pulling back. बहुत सारे पेरेंट्स deliberately अपने बच्चों को स्वावलंबी नहीं होने देते हैं कि मेरे पास रहेगा ना कोई, तो मेरे पास रहेगा। But the right way of parenting is you do not put on your expectation, your needs on the child. You allow the child to fly. But you, before that you got to teach the child how to fly. तो कृष्ण कहते हैं कि कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही, बोथ एक्शन लीड टू फ्रीडम, दोनों से ही आत्म साक्षात्कार मिलता है, दोनों से ही मोक्ष मिलता है, दोनों से ही मुक्ति मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि दोनों है तो सेम ही। परफॉर्मेंस ऑफ एक्शन इज सुपीरियर टू रिनंसिएशन ऑफ एक्शन। अब ये कृष्ण के लिए बोलना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इस क्षण यदि अर्जुन उचित कर्म को नहीं समझ पाते हैं और जो कर्म उनके सामने रखा हुआ है, जिसकी आवश्यकता है, उसको यदि त्यागने लग जाते हैं तो बड़ी गड़बड़ की बात है। और देखा भी जाए तो तुम त्याग करके करोगे क्या? तुम त्याग करके करोगे क्या? तुम त्याग करके हिमालय पर जाओगे, पर तुम्हारा तो पूरा जो गुण धर्म है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो क्या कहते हैं, जैसे कन्फिगरेशन है, वो है क्षत्रिय वाला, और वो डिमांड करेगा कि तुम युद्ध करो। तुम्हारे लिए योग तो युद्ध क्षेत्र में ही संभव है। तो वहां जाकर के जब तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे, उस क्षण तुम और शालित हो जाओगे, उस क्षण तुम और कुंठित हो जाओगे। लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स, जो लोग they were wanting not to go ahead with marriage, and they said कि नहीं, I'll stay unmarried. I said which is fine, पर तुम अनमैरिड रह के करोगे क्या? अभी तो 30 की उम्र में बोल दिया कि I'll stay unmarried, और 45 की उम्र में क्या होगा? तो तुम्हारी ऊर्जा घटने लगेगी, तुम इस जीवन से बोर होने लगोगे। Then what will happen? And there are many who do not go ahead with the institution of marriage, and at the age of 40 they are crazy, they are going nuts, क्योंकि अब पता ही नहीं है क्या करें। तो जब तक उचित कर्म नहीं करते हो, तब तक तो जो डिसिप्लिन मिल रहा है ना, वो ले लो। दे एक्चुअली गो नट्स। और कई सारे लोग जो लिविंग में रहते हैं ना, दे फाइनली गेट मैरिड। क्योंकि जीवन में जो उचित है अभी तक उसको तो एम्ब्रेस किया नहीं है। तो अभी तो फिर वो सारे स्वप्न रहेंगे ना, सारी आकांक्षाएं रहेंगी कि पूर्णता की तो इच्छा है ना, पूर्णता की तो आस है, तो मुझे क्या पूर्ण कर देगा? मैंने सोचा अविवाहित रहूं तो मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल जाएगा, मैं अपने करियर पे ज्यादा ध्यान दे सकूंगा। ठीक है भाई, करियर पे ध्यान दे लिया, अब लेकिन 15 साल बाद समझ आ रहा है कि इससे तो कुछ नहीं होने वाला।
फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं पार्टनर के साथ ही रहूंगी, बट आई विल नॉट गेट मैरिड एंड आई विल बी एबल टू डू माई थिंग्स ऑल्सो। वो भी करके देख लिया, पर वहां भी यार अभी बच्चे मुश्किल है। वी नीड अ सोशल दिस थिंग, हर कोई पूछता है तो हम कैसे बताएं, क्या बताएं, उसमें भी दिक्कत है। खुल करके उसको ओन भी नहीं कर सकते। नो, आई हैव चोजन नॉट टू गेट मैरिड, आई हैव चोजन टू स्टे लाइक दिस। सो फाइनली जिनके रहते हैं वो जाके शादी कर लेते हैं, और नहीं तो पगलाते हैं। तो जब तक आपने यू हैव नॉट रियली, यू आर नॉट लुकिंग एट दैट, आप आध्यात्मिक यात्रा पर नहीं निकले हो, आप उस मार्ग पर नहीं हो तब तक, क्योंकि अलोननेस और लोनलीनेस का जो फर्क है, इफ यू आर नॉट ऑन दिस पाथ देन यू विल बी द विक्टिम ऑफ लोनलीनेस। अलोननेस का तो कुछ पता ही नहीं है ना, अलोननेस का तो कुछ पता ही नहीं है। सोचा तो था कि कुछ वैसा ही मिल जाएगा, क्योंकि गहन से गहन इच्छा तो वही होती है, लेकिन संसार में तो वो मिलने से रहा कभी भी, क्योंकि इच्छा कुछ भी हो, मार्ग ही गलत चुन लिया है। जाना था जापान, पहुंच गए चीन, मार्ग ही उल्टा ले लिया है, तो कैसे होगा? तो फिर पूरा खंगालते रहते हैं कि अच्छा ये कर ले तो पूर्णता मिलेगी, वो कर ले तो संतुष्टि मिलेगी, वो कर ले तो पूर्णता मिलेगी। तो ऐसे लोगों को तो बिल्कुल बढ़िया से सांसारिकता में लिप्त हो जाना चाहिए, वो उसी में रचे बसे रहेंगे, नहीं तो वो और करप्टेड माइंड हो जाएंगे और पता नहीं फिर वो क्या क्या करेंगे। देन यू रियली डोंट नो व्हाट ऑल थिंग्स कैन दे डू। और ऐसे में सही रास्ता कम ही मिलता है लोगों को, उल्टा पुल्टा ही ज्यादा मिलता है, बिकॉज दे नीड अ हाई इन देयर लाइफ, दे नीड अ हाई इन देयर लाइफ। अध्यात्म से ज्यादा बड़ा हाई तो कुछ होता नहीं है। और बाकी नॉर्मल चीजों को तो वो चख चुके। भाई शॉपिंग से भी वो हाई नहीं मिला, अल्कोहल से भी वो हाई नहीं मिला, पार्टी से भी वो हाई नहीं मिला, बहुत सुंदर घर बना लिया उससे भी वो हाई नहीं मिला, घूम लिया उससे भी वो हाई नहीं मिला, तो काहे से हाई मिलेगा? प्रमोशन पा लिया, जूनियर्स की जिंदगी हराम कर दी, उससे भी हाई नहीं मिला, देन दे गो दी उल्टा रास्ता। I was talking to my Reiki master only when I met her last. She was talking about some relative of her. So this young girl who got job in Amazon, and good paying job, fat salary, and she was like, no, I will not get married, and I want to live on my own terms and my own style. And I said, Ma, but in 5 years she will go crazy. Does she realize that? She said, no, she will not realize that now. She'll realize that in 5 years only. बिकॉज राइट नाउ तो एक हाई चल ही रहा है ना, वो हाई धीरे धीरे लो हो जाएगा, एंड देन रियलाइजेशन आएगा। अभी जो मैं एनएलपी कर रही थी ना, उसमें एक बहुत मजेदार थ्योरी है, उसको वो इवोल्यूशनरी वर्सेस रेवोल्यूशनरी बोलते हैं। कहते हैं कि जिंदगी ऐसे चलती है, ए बी सी, बी सी पर आते आते आपको इंडिकेशंस मिलने लगते हैं कि बच्चे कुछ गड़बड़ है, संभाल लो अपने आप को, तुम कुछ चीज को लेकर के अभी सिंसियर नहीं हो पाए हो, या तुम भटक रहे हो, और यू आर इंडल्जिंग इन समथिंग रॉन्ग, और यू आर नॉट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ, व्हाटएवर, यू स्टार्ट टू गेट द hints. That's wherein you start to blame people, circumstances, etc, etc. And when you do not realize this, then A base B C के पास ये धड़ाम नीचे D होता है। Now this D is equal to death, D is equal to depression, depending upon the people, this will keep translating its meaning. After D, then there are people who will move up, है ना, यहाँ पे है वो, wund is the place where the light enters from, जय रूमी महाराज।
दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। So then D happens, and when D happens, झटका लगता है, उसके बाद पैटर्न्स टूटते हैं, और उसके बाद फिर मिड लाइफ क्राइसिस होता है, उसके बाद हार्ट अटैक आता है, और आप कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं ये शहर की जिंदगी छोड़ के गांव में खेती करूंगा। And then they start to build upon themselves, and they start to do a lot of self learning, self evolutionary rasta, lot of inner work, and then they start to move up, and they go to EN, and then it's a different. But there are few people who are wise, who can see that D is coming, and so they immediately start to prepare. And what they do is, from C they create a bridge and they directly go to E instead of going to D. ये है मॉडल। और फिर पूछोगे तुम किधर हो भाई? तो हम किधर होते हैं? ज्यादातर लोग डी जरूर चख लिए होते हैं। वो बिना चखे इतना होश ही नहीं आता है कि ये सब कुछ करें। ये मैंने नहीं पढ़ा है, द monk who sold his Ferrari। तो ये डी बड़ा जरूरी होता है। उसके बाद थोड़ी सी आध्यात्मिकता होती है शुरू, और उसमें भी जो लोग बहुत शो ऑफ वाले वो होते हैं, वो थोड़ी सी कुछ मिल जाता है, 2-4 इधर उधर कोर्स कर लेते हैं, उसके बाद स्पिरिचुअल शॉपिंग शुरू होती है और अपने आप को स्पिरिचुअल डिक्लेयर कर देते हैं, आई एम वेरी स्पिरिचुअल, आई एम वेरी स्पिरिचुअल। सो both leads to freedom when you are renunciating the right actions। जो यहाँ क्या होता है, जो उल्टा पुल्टा काम है वो करते रहते हैं, जो उचित काम है उसको ही बोलते हैं, नहीं उसका रिनंसिएशन होता है, वो त्याग में चला जाता है। नहीं नहीं, अध्यात्म भी हमारे लिए नहीं है। अभी हम आई विल नॉट डू एनी सेल्फ वर्क, मैं अपना कुछ, आई विल नॉट मूव इनटू दृष्टा भाव, आई विल नॉट डू एनी इंट्रोस्पेक्शन, उसकी जरूरत नहीं है, आई एम सो गुड। सो जो अस्थि कार्य है उसका त्याग कर देंगे और सब अंड बंड कार्य करने में लगे रहेंगे, तो दोनों में मिलता है बंधन, कृष्ण कहते हैं। और अब यहाँ पर तो हमें ये स्पष्ट है कि संन्यास का क्या अर्थ है, कर्म संन्यास का क्या अर्थ है, हम किन कर्मों को नहीं करने की बात कर रहे हैं जिनकी हमने यज्ञ में आहुति दी थी, और क्या करने योग्य है जो स्वधर्म है, जिसके बारे में भी कृष्ण ने हमें बताया था। तो ये दोनों ही मार्ग आपको मुक्ति की ओर ले जाते हैं, है ना। लेकिन फिर भी हे अर्जुन, कर्म योग यानी उचित कर्म करना, ये कर्म संन्यास से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है, और ये हम सब के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण, मैं बोलूंगी, लेसन है। क्योंकि कई बार हमारे भीतर भी तो आता है ना, भगने का मन करता है कि यार, मन करता है घर बार छोड़ करके हिमालय पे चले जाए, है ना गोमल जी? वो हिमालय पर ही बैठी हैं। तो नहीं, अभी अभी वापस आ गई। वापस आ गई हैं, चलिए। आती रहती है बीच बीच में, जहां जरूरत होती है वहां चले जाते हैं। मैं आपसे बात करती हूँ, अच्छा याद आया, आप मेरी मदद कर सकती हैं। हम्म, तो बताओ। अभी नहीं, मैं इसके बात पश्चात बात करूंगी। तो जहां है, जिस स्थान पर हैं, वहां पर स्वधर्म निभाते हुए जब आप आगे बढ़ते हैं तो होता है रिपल इफेक्ट। तब आपके कारण, आचार्य जी कहते थे हमेशा कि, मुझे कहते थे गिरजा, ये
ये तो ऐसा मार्ग है कि आप जब तरते हैं तो आपका पूरा खानदान तर जाता है। सो देर इज अ रिपल इफेक्ट। मैं जो हूं, जिस तरीके से मैं अपने बच्चे से रिलेट करती हूँ, कुछ तो पहुंचता है। मैं जो हूँ, जिस तरीके से अपने जिनको भी मैं जानती हूँ, जो भी मेरे आसपास होते हैं, जिनसे रिलेट करती हूँ, कुछ तो पहुंचता है और उनमें भी एक प्रेरणा आती है कि ये तो अवश्य ही इसमें कुछ बात है। ठीक है, इसीलिए आप जब कर्म योग से आगे बढ़ते हैं तो आप अपने साथ साथ कई लोगों का भला करते हैं। ये ना बिल्कुल वही बात जैसी लग रही है। बुद्धिज्म में हीनयान होता है, महायान होता है। जो बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट है, बोधिसत्व क्या कहता है, क्या कहता है? एक एक ये होता है कि सिर्फ अपनी लाइक अपने सेल्वेशन पे काम करना है, और एक ये कि यू कम बैक एंड देन यू सर्व द वर्ल्ड। शायद ये दो डिफरेंस। करेक्ट। बोधिसत्व ये कहता है कि जब तक घास का आखिरी तिनका भी पार नहीं चला जाता है, मैं पार नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं अकेला पार नहीं जा सकता हूँ। ये एक ऐसी नाव है जिसमें सबका बैठना आवश्यक है। और इसलिए कहते हैं कि वो वहां होते हैं जहां वो बस पहुंच चुके होते हैं, एक छोटी सी छलांग की आवश्यकता होती है, पर वो पीछे मुड़ते हैं क्योंकि वो कहते हैं मुझे इन सबको साथ ले जाना है। तो बुद्धिज्म में वो कुछ वो हायरार्की है, उसमें दो ये आते हैं। एक हीनयान कहा जाता है। हीनयान, हीन मतलब लिटिल लेस, inferior. Yan is the नौका. So that boat which is inferior. What is that? हीनयान वो है जिसमें जिसमें जो बैठता है वो सिर्फ अपने लिए बैठता है कि मुझे उस पार जाना है। जो ये नहीं जान पाता कि हम सब एक जगह पे जाकर के एक ही हैं, जो ये नहीं जान पाता है। और एक होता है महायान। तो जब आप कर्म योग में उद्धृत होते हैं तो आप महायान की दृष्टि से आगे बढ़ते हैं। जब अर्जुन इस महाभारत के युद्ध को कर्म योग की तरह लड़ेंगे तो वो पूरे संसार के लिए युगकारी होगा। धर्म की स्थापना पूरे संसार के लिए होगी, पूरे समाज के लिए होगी। किंतु यदि यही वो चले जाते हैं सन्यास की ओर, तो बस संसार तो रह गया। तो शायद दुर्योधन विजयी हो जाए और संसार को कुछ उल्टा ही पुल्टा संदेश मिल जाए। तो कर्म योग जो है उसमें ये ताकत है कि वो सिर्फ आपका नहीं, आपसे जुड़े कई सारे लोगों का भला करती है। और बल्कि हम जैसा जानते हैं और जैसा सुनते हैं कि एनर्जी तो है ही ना। उस युग में हुई थी लड़ाई, आज तक उसका इम्पैक्ट है। कितनी मजेदार बात है। यदि अर्जुन ने लिया होता कर्म संन्यास तो आज हम नहीं पढ़ रहे होते भगवत गीता, तो हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए भी कर्म योग सदा श्रेष्ठ रहेगा। और कर्म योग की चुनौतियां कर्म संन्यास से कहीं अधिक होंगी, बड़ी बहुत संभव है, क्योंकि आप अभी जंजाल में फंसे हुए हैं और तब भी आप योग को साध रहे हैं। अब आप अकेले नहीं हैं, आप 10 चीजों को साथ में ले रहे हैं, उनको उनके समन्वय में हैं, उन सब पर ध्यान दे रहे हैं। तो ये सरल नहीं होगा।
सर्वप्रियानंदा जी कहते हैं, जब वो रामकृष्ण की कहानियां बताते हैं, तो उनके पास लोग आते थे कि क्या मैं मुझे सन्यासी बनना है, मुझे घर छोड़ना है। एंड रामकृष्ण कहते थे, क्यों क्यों बनना है? तुम जहां हो वहीं रह करके उसी स्थिति में सन्यासी रहो। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि गृहस्थ होते थे, किंतु कर्म योगी होते थे। हाँ कोमल जी। मेरे मन में ये प्रश्न आ रहा था कि इंडिया में सन्यास को एक बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है कि और कहीं भी किसी भी कंट्री, किसी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में सन्यास नाम की ऐसी कोई चीज नहीं जो इंडिया है, जिससे इंडिया को ऊपर माना जाता है। तो ऐसा क्यों है कि सन्यासी को एक बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है, और जो आप बता रहे जैसे कर्म योगी होना अच्छी बात है अगर हो पाए तो, अगर नहीं हो क्योंकि पाते तो वो तो क्योंकि कर्म योगी ज्यादा लोग हो ही नहीं पाते हैं। हो ही नहीं तो पाते, तो हो ही इसीलिए नहीं तो पाते सन्यास हैं, में ही तो फिर सन्यासी। और उसके बाद अपने गुण धर्म को भी देखिए। यदि आप ज्ञान योग से आते हैं या फिर आप ध्यान योग से ज्यादा आते हैं, तो फिर सन्यास का मार्ग, जो मैं उस हो सन्यास की सकता बात है। कर रही हूँ, ये यहाँ भी कर्म योग में भी सन्यास ही है। सन्यास हो सकता है। लेकिन मैं बात कर रही हूँ कि आपने संसार को हाँ, तो त्यागा। आपका गुण धर्म क्या है उसके हिसाब से आपको चूज करना है कि वेयर यू फॉल इनटू। देखिए, भारत की एक महानता ये रही है कि इसने रिकॉग्नाइज किया है कि व्यक्ति प्रधान मार्ग होगा। नॉट एवरीथिंग सूट्स एवरीबॉडी। नॉट तो एवरीथिंग वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, वेयर एवर यू फिट इन प्रॉपरली एंड यू आर एबल टू मेंटेन योर स्टेट ऑफ माइंड। but there are many monks who take monkhood and they go crazy, जो हिमालय में चले तो हाँ जाते हैं किंतु साथ में ले जाते हैं अपना पूरा संसार। ऐसे कर्म संन्यास का कोई अर्थ नहीं, बहुत और कई निरर्थक लोग है। वहां रह के ही सन्यास की तरह रहते हैं, तो दैट आप डिफरेंट स्टेट ऑफ श्री माइंड का फर्क है, औरोबिंदो नॉट द प्लेस। श्री श्री औरोबिंदो, विवेकानंद, रामकृष्ण, कितने सुंदर उदाहरण है ना, कि जीवन में रह कर के ही सन्यास लिया और कितनों को प्रेरणा दी, कितनों को प्रेरणा दी, लाइक और यूपी है ना। चीफ मिनिस्टर, लेकिन बहुत मजेदार after बात even ये after sannyasa he is handling so much and he is a sannyasi but he is taking lok kalyan and he is handling so many things, so yogi what बहुत मजेदार UP बात ये chief। है कि गृहस्थ में जब दोनों ही मन से सन्यासी हो जाते हैं, तो कर्म योग बहुत सुंदर तरीके से होता है। कबीर की भी तो बहुत कहानियां हैं उनकी पत्नी के साथ, एंड दे आर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल वंस। ठीक है। इनफैक्ट मैंने आई हैव सीन इन सो मेनी आश्रम्स, बिकॉज इधर उधर थोड़ा मोड़ा तो गई ही हूँ हर जगह, एंड आई हैव सीन अंदर जाके इतना करप्शन है, द सो कॉल्ड ऑल दीज। Politics there also, अरे all बाप type of रे, things, right? ऐसा वैसा। बहुत कुछ। मुझे तो बड़े नहीं ये बनाया जितने seen हैं many ना, have been part of it। इंटरनली दे अंदर ही लगता है कि घुन लग गया। बाहर से सब बहुत अच्छा अच्छा दिख रहा है, they're talking a lot, but when you go एक and you see अलग the टाइप internal, का ईगो जन्म ले लेता है, अलग वो ज्यादा ईगो खतरनाक ही, है, ज्यादा अरे खतरनाक। बहुत खतरनाक है। ईगो ही नहीं सिर्फ जन्म लेता है वहाँ, वो सब बाकी तो कुछ खत्म होता नहीं है। ना जेलेसी खत्म होती है, ना घृणा खत्म होता है, ना परिहार्य की प्रवृत्ति खत्म होती है, वो सब कुछ खत्म नहीं होता है। एक रिचुअल बन के रह गया ना सन्यास, हाँ, पहले का सन्यास और अब के सन्यास में फर्क भी बहुत हो गया। एक which पात्रता का फर्क हो गया, पहले हर किसी को पात्रता थी वही सन्यास में दिया जाता था, अभी तो ये एक फैशन और कह लो या एक रिचुअल भी बन गया है एक तरह से, वो भी फर्क है थोड़ा। लिए डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर।
चलिए आगे बढ़े। never know. Yes. Right. नेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। He should be known a constant sannyasi who neither likes nor dislikes, for free from the pairs of opposites, O mighty armed, he is easily set free from bondage. हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। So it is not about taking a formal sannyas or being in the world formally. It is more about wherever you are, how are you? What are you? क्या तुम वो हो वो जो याद आया, मैं यहाँ पे एक चीज याद आ गई, बोल रहे फिर भूल जाऊंगी। बहुत अच्छी लाइन वही आप हमेशा कोट करते हो कबीर को, है कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। वो फिट और बैठता भी है एक इस लाइन से। और एक है, हाँ कबीरा बहुत है। खड़ा बाजार में ये अब आप बताओ ना एक बार। लिए लुकाठी हाथ, बहुत जो घर एंजॉय, जाए हाँ लिए लुगाटी हाथ, जो घर फूके आप घर ना जा चले रहा हम। ना तुम्हारी। बहुत एंजॉय किया था वो कबीर वाले जो हमने किए थे ना सेशंस, दे वर ब्यूटीफुल। सो जो द्वैत से मुक्त है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स मतलब, पहला लाइक्स एंड डिसलाइक्स का अर्थ है कि कोई होगा जिसके लाइक्स होंगे, जिसके डिसलाइक्स होंगे। कोई होगा जो बोलेगा मुझे ये पसंद है और मुझे ये पसंद नहीं है। तो यदि कोई इससे मुक्त हो गया है, तो इसका बहुत सरल अर्थ है कि वो जिसे जिसे कुछ प्रिय और कुछ अप्रिय हो सकते हैं, वो अब बचा ही नहीं। That is why somebody is free. नहीं तो कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। आपका भोजन में कुछ नहीं होगा तो शायद आपका लाइफस्टाइल में होगा, शायद कपड़ों में होगा, शायद घूमने फिरने में होगा, शायद मैं किससे मिल रही हूं उसमें होगा। Not everybody has similar taste of accumulation. कुछ लोग खाने को लेके पागल होते हैं, कुछ लोग घर के इंटीरियर को लेके पागल होते हैं, कुछ लोग कपड़ों को लेके पागल होते हैं, कुछ लोग गाड़ियों को लेके पागल होते हैं, कुछ लोग चश्मों को लेके पागल होते हैं, कुछ लोग घड़ियों को लेके पागल होते हैं। किंतु कहीं ना कहीं तो पागलपन बना ही रहता है। जब तक मैं खड़ा रहेगा, पागलपन बना रहेगा। तो नेदर लाइक्स नॉट डिसलाइक्स, तो इसका मतलब कि लाइक और डिसलाइक करने वाला ही नहीं बचा। तभी ये नहीं है। बोलिए। हाँ ये इंटेलेक्चुअली और ऐसे सब समझ में अच्छे से आता है जो भी ये बताया और आ भी रहा है। एक चीज थोड़ी सी कभी कभी वो कर जाती है कि जब हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में बिहेवियर पे आते हैं, तो मन में जो होता है उसको भाव में या उसको व्यवहार में लाना ठीक नहीं लगता है। कभी कभी वहाँ इंटेलेक्ट करता है कि मुझे यहाँ पे थोड़ा दूर रहना है, डिसलाइक मन में नहीं है बट बिहेवियर में थोड़ा डिस्टेंस पे रहना है। इट कैन अफेक्ट मी और इट कैन स्पॉइल माय पीस ऑफ माइंड और जो भी है, तो एक साथ बिहेवियर नहीं हो पाता है। तो इसका मतलब वही कि लाइक्स डिसलाइक्स से मेंटली तो परे हो गए, लेकिन बिहेवियर में कैसे थोड़ा आप और उसमें बताएं। जब तक वहां नहीं पहुंचे हैं जहां पे ये स्थिति आ सके, कृष्ण क्या कह रहे हैं? जो
इस स्थिति में रहता है कि अब उसे ना तो कुछ पसंद है, ना कुछ नापसंद है, ना तो कुछ प्रिय है, ना कुछ अप्रिय है, उसे ही लगातार सन्यासी जानो। He should be known a constant sannyasi who neither likes or not dislikes. जब तक आप वहां नहीं पहुंचे हैं तब तक तो यम नियम शम दम आपके लिए है ना। तब तक तो आपको कहना पड़ेगा कि मैं ये नहीं करूंगी, क्योंकि मैं वहां जाऊंगी तो मैं फिसल जाऊंगी। हाँ, अभी रास्ते पर है ना, तो जब तक नहीं आया तो ये सब में भी उलझना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तब तक उसमें उलझने से बचना पड़ेगा, हम्म। उलझने से बचना पड़ेगा। बचना पड़ेगा। राइट। ठीक है। तो जो द्वैत से मुक्त हो गया हो, फ्री फ्रॉम द पेयर ऑफ ऑपोजिट्स, जो द्वैत से मुक्त हो गया हो, हे अर्जुन, he is easily set free from bondage. वो बंधन से भी बहुत आसानी से मुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि द्वैत ही तो बंधन है। द्वैत को सदा बंधन जानिए, शब्दों में मत उलझिए। किसी भी शब्द के आगे चश्मा, उसके आगे बंधन लिखा हुआ नहीं मिलेगा। कपड़े, उसके आगे बंधन लिखा हुआ नहीं मिलेगा। गाड़ी, उसके आगे बंधन लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये अपनी बुद्धि होनी चाहिए, आपकी विवेक बुद्धि, कि आप जाने कि यदि मैं इसके प्रति, किसी भी चीज के प्रति, वस्तु के प्रति, खास अनुभव के प्रति यदि मैं प्रेरित हूं, इच्छा रखती हूं, तो मैं बंधन में ही हूं, तो मैं बंधन में ही हूं। तो जो इससे बाहर हो जाता है वो बंधन मुक्त भी हो जाता है। अष्टावक्र पढ़ेंगे तो अष्टावक्र कहते हैं, जो मुक्त जैसा जीता है उसके लिए मुक्ति, और जो बंधन में लिप्त जीता है उसके लिए बंधन। इसी को हम लोग ये भी कहते थे कि फ्रीडम इज फॉर फ्री। अद्वैत में हम कहते थे, ये आचार्य जी कहते थे। क्योंकि जो अभी, जिसको ये बोध ही नहीं है, जैसे लोग कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर। एक्चुअली खाली दिमाग शैतान का घर नहीं होता है, खाली दिमाग तो प्रभु का घर होता है। लेकिन दिमाग खाली होना क्या होता है लोगों को पता ही नहीं है। खाली तो वो कभी होते नहीं है। वो बेसिकली कहना चाहते हैं कि जिसके पास किसी कार्य का बोझ ना हो कि भाई ये करना है, वो करना, वो करना है, वो तो पत्थरबाजी में लग जाएगा, ड्रग्स में लग जाएगा, शराब में लग जाएगा। तो स्वतंत्रता भी उसी को दी जा सकती है जो स्वतंत्रता की पात्रता रखता हो, जो स्वतंत्र होना जानता हो। जिसे स्वतंत्रता का अर्थ ही नहीं पता, आप उसे स्वतंत्रता देंगे तो बड़ा गड़बड़ करेंगे। और ये मुझे आजकल बहुत चैलेंजिंग लगता है जब लोग पेरेंटिंग में बात करते हैं कि बच्चों को तो डांटना ही नहीं चाहिए। दे आर वेरी शार्प, दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग। मुझे ना, आई फील लाइक लेट्स हैव अ डिबेट, और उनके हाथ से सोशल मीडिया लेट करके तुम दिखा दो, लेट्स सी। वो भूल जाते हैं कि वृत्ति के साथ पैदा हुआ है बच्चा भी। आप उनको पूरा बोध दीजिए, लेकिन 30% आपको डांटना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि ये उद्दंडता है और ये एक अपराध है और तुम्हें इसका भुगतान करना पड़ेगा। They can't get away from everything. They have to know every action has a consequence. Every action has a consequence.
We had this very interesting experience last week. हमारा एग्जाम चल रहा था, NLP का टेस्ट था, so that was a criteria for certification. So what happened, finally the test was happened, and a lot of things happened. But when it came to test results, so the trainer made everybody to correct their papers. So she kept guiding, ये लिखा है तो 1 लिखो, 1 नंबर देना, ये लिखा तो 2 नंबर देना, ये नहीं लिखा है तो -10 देना, ये लिखा है तो +15 कर देना, and all that. And everybody is asking कितने passing marks तो बता दो यार, passing marks तो बता दो. So what she did was, now you tell me your numbers, tell me your marks. So 45, 58, 63, 108, 72, 92, जो भी है, she wrote. And then she said, now here is a number. So 45 को नीचे एक डैश डाला, नीचे 45 लिख दिया. So it becomes 45 upon 45, 108 upon 108, 38 upon 38, 73 upon 73. So with everybody. So now what? All of a sudden क्या हुआ, अभी एक अंदर एक conflict है कि कितने नंबर आएंगे, पता नहीं मैं पास करूंगी कि फेल करूंगी, and all that anxiety. और एक प्रतिस्पर्धा भी है कि मैंने ज्यादा अच्छा किया. The people who जो रात में 2-2 बजे तक जग के पढ़े थे, मैं अभी भी उनमें क्लास 10th का विद्यार्थी देख रही थी. I could still see that same spirit that they had during class 10th. They have not grown anymore. आप कह सकते हैं. So when the trainer did this, people broke down. Many people broke down, saying that for life I had been carrying this label of having less marks and blah blah blah. And now I know what I have to tell to kids. And I said, yes, it is very beautiful. पर द्वैत की दुनिया है ना, मन तो द्वैत में है. इसमें 2 प्रकार के बच्चे निकल जाएंगे. एक जो इसका सम्मान कर पाएंगे, जो इसको समझ पाएंगे, वो अपने भीतर से किसी भी प्रकार का नंबर को लेके कुंठा नहीं लेंगे, वो मुक्त रह पाएंगे. और एक और तरह के विद्यार्थी निकलेंगे. कैसे? नंबर किसको चाहिए, नंबर से क्या फर्क पड़ता है, क्या पढ़ने का जरूरत है यार, छोड़ना यार, क्या करेगा पढ़ के, किसको नंबर से मतलब है, पास तो सबको होना ही है, फर्स्ट सेकंड तो कुछ होता नहीं है, वाई स्टडी. ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार यदि 30 तारीख का दिन ना हो तो लोग अपने कार्यशाला में कार्य ही नहीं करेंगे. They will not work till that if they are not given that bribe on 30th. ठीक उसी प्रकार कुछ बच्चे भी होंगे जो तब तक अनुशासन में नहीं आएंगे जब तक उस अनुशासन का उनके जीवन पे प्रभाव पड़ेगा, ऐसा उनको नहीं पता है. क्योंकि इस समय यदि आप उसे बताएंगे, कोई बच्चा मन है जो अपरिपक्व है, उसका मस्तिष्क कभी पूरा बना नहीं है, अभी वो पूरा एमिगडाला से काम कर रहा है, जो उसका प्रिमिटिव ब्रेन है, जहां सारे रिएक्शंस एंड इमोशंस स्टोर्ड हैं, वो वहां से काम कर रहा है. नियोकॉर्टेक्स का उसको कुछ पता ही नहीं है अभी, तो दैट इज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन. अभी उसको रिस्पॉन्स मालूम ही नहीं है, अभी तो उसको सिर्फ रिएक्शन मालूम है. और उस बच्चे के हाथ में आप तलवार दे रहे हो. चाकू दोगे तो वो सेब थोड़ी काटेगा, वो आप ही को काट देगा. तो दोनों प्रकार के बच्चे निकलेंगे. तो आपके बच्चे दूसरे प्रकार के तब निकलते हैं, और इन द वे आप ये कह ले कि वो बच्चे जिनको आप बिल्कुल नंबर के से दूर रखेंगे, ऐसे बच्चे तब निकल पाएंगे जब आप उनको 24 घंटे ही उस प्रकार के वातावरण में रखते हैं. इसीलिए गुरुकुल की प्राथमिकता थी, इसीलिए गुरुकुल का महत्व था. गुरुकुल एक स्थान नहीं था, एक वातावरण था. और एक बच्चा मन वातावरण से प्रभावित होता है. तो उसको तो आप बिल्कुल इस परिवेश में रखकर, हाँ बिल्कुल एडल्ट मन भी होता है, क्योंकि एडल्ट मन एडल्ट हुआ ही नहीं होता है ना ऋचा.
वो बच्चा ही रहता है, वो अपनी बुद्धि से कहाँ मैच्योर हुआ होता है। उसकी बुद्धि तो 12 और 13 वर्षों में फंसी होती है। आपको बहुत मजेदार कहानी बताती हूँ। अभी 10th 12th के नंबर एग्जाम्स के रिजल्ट आए हैं ना, सो इन माय स्कूल ग्रुप देयर कपल ऑफ पीपल जिनके बच्चों ने 10th 12th किया। सो वन ऑफ द फ्रेंड्स शी रोट, माय सन गॉट दिस मच, just 5% more than me, just 5% more than what I got in 10th. And I said, अभी भी तुम 10th में रहोगी क्या, बाहर निकलो। How could you even think of that? How could you? तुम बड़े होते ही नहीं, हो ही नहीं पाते हैं। इसीलिए अब कोई आपको मिल ही जाए जो बोले कि भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं डिसलाइक करता हूँ, मुझे सब कुछ पसंद है, बहुत पसंद है, सब कुछ पसंद है, मुझे ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये लो। तो जब तक आप इस परिवेश में हैं, जब तक आप प्रकृति में हैं, जब तक आप मन में हैं, तब तक तो आपको द्वैत को बैलेंस करना ही पड़ेगा। ठीक है ना? सो मुझे तो ये बहुत बड़ी भ्रांति लगती है कि बच्चे बड़े समझदार होते हैं और उनको सब समझ में आता है। वो तब होता है जब उनको आप 24 घंटे उस प्रकार का परिवेश दें। और उसमें भी कुछ बच्चे होंगे जो बहुत उदंड होते हैं। क्या दुर्योधन को परिवेश नहीं मिला था बचपन में? क्या वो गुरुकुल नहीं गया था? तो इस बात का बोध होना बहुत बड़ी बात है। न्यू एज पेरेंटिंग में तो बच्चों को डांटो मत, मारो मत। तो क्या ये दुर्योधन का पास्ट लाइफ का वो था प्रारब्ध, जिसको स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बोलते हैं, या क्या फर्क पड़ता है? मतलब उसको भी क्या फर्क पड़ता है? वातावरण मिला आपके तो? होंगे भतेरे पास्ट लाइफ, आपके होंगे भतेरे पास्ट लाइफ। अभी क्या कर रहे हो? उधर जाके कर रहे हो क्या, या यहाँ कर रहे हो? यहाँ भोगोगे, यहाँ के लोगों को परेशान करोगे, है ना? मतलब एक ही, मेरा कहने का मतलब ये था पूछने का कि एक ही वातावरण मिलना, एक ही परिवेश मिलने में भी अलग अलग होते हैं, तो और किस चीज का रोल है उसमें, ये पूछने का प्रकृति है ना, गुण है ना। मतलब वो अपने लेके आए हैं पीछे से वो। गुण है, संस्कार है, वृत्तियां हैं, वो सब खत्म थोड़ी हो गए हैं। अर्जुन एंड दुर्योधन हैड सेम गुरु, द्रोणाचार्य। ठीक है। हम्म। आगे सांख्य पढ़ेंगे। योग हम्म, सांख्य योगौ पृथक् बाला प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। Children, not the wise, speak of knowledge and performance of action as distinct. He who truly lives in one gains the fruit of both. उपर्युक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। वही जो हमने
शुरू में देखा और कहा, से बच्चा कहा जा रहा है जो कि ज्ञान को और कर्म को पृथक पृथक देखते हैं, जो दोनों को एक रूप नहीं देख पा रहे हैं, उन्हें कृष्ण बच्चे कह रहे हैं, बालक रूप कह रहे हैं। ये वो बालक नहीं है जिसको जीसस कहते हैं दैट यू हैव टू बी लाइक यू हैव टू बिकम चिल्ड्रन, ओनली चिल्ड्रन कैन एंटर दी हेवन। ये वो वाले बालक नहीं है। यहाँ बालक से अर्थ है वो जिसके पास अभी विवेक बुद्धि नहीं है, जो पका नहीं है, जो मैच्योर नहीं हुआ, जो परिपक्व नहीं हुआ है, वो बालक है। ठीक है ना? तो ज्ञान योग और कर्म योग देखने में अलग अलग हैं, किंतु यदि ज्ञान होगा तो कर्म अपने आप होगा। यदि ज्ञान होगा तो कर्म अपने आप होगा। क्यों? क्योंकि यदि ज्ञान होगा तो आपको पता होगा कि उचित कर्म क्या है। यदि ज्ञान होगा तो आपको पता होगा कि उचित कर्म क्या है। तो यदि ज्ञान, और अभी हम सतही ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, ज्ञान योग मतलब आप ज्ञान के कारण यू हैव अराइव्ड, यू हैव रियलाइज्ड। ज्ञान मतलब आत्मज्ञान। तो वो जो बच्चे मन हैं, जो मूढ़ हैं, जो विवेकवान नहीं हैं, वो ही कर्म और ज्ञान योग को अलग अलग बताते हैं या जानते हैं। वो जो एक में भी स्थित, पूर्ण स्थित रहता है, ही हु ट्रूली लिव्स इन वन, जो एक में भी पूर्णतया स्थित होता है, गेन्स द फ्रूट ऑफ बोथ, उसे दोनों के फल मिलते हैं। आपको याद होगा हम लोगों ने कहा था कि ये हमने कई बार चर्चा की है कि आप क्रोधित भी होते हैं तो पूर्ण रूप से हो जाइए ना, है ना? आप रोना भी चाहते हैं तो इतना रो लीजिए, इतना रो लीजिए कि आप बस जो भी है उसके बिल्कुल चरम तक पहुंच जाइए। You will reach there. Let that become the total. You will get that. So the one who is doing even the one of it properly, वो दोनों के ही फल को प्राप्त होता है। इसी को कहते हैं एक के साधे सब सद है, सब साधे सब जाए। एक को साधा तो सब अपने आप सध जाता है, क्योंकि सब एक का ही तो रूप है ना, एक की ही तो अभिव्यक्ति है। इसलिए एक को साधा तो सबको साधा। इसका मुझे बड़ा मजा आ रहा है याद करके। इसका क्या, कितना मजेदार सोशल को ऑप्शन था। मेरी माँ मुझे बोलती थी कि 10 चीज एक साथ मत करो, एक चीज को ढंग से करो, एक के साधे सब सद है। अब कबीर किस चीज को साधने की बात कर रहे हैं, यहाँ क्या क्या साधा जा रहा है। दिस इज लाइक डोंट कीप योर लेग्स इन टू बोट्स। किंतु जो एक को भी ठीक से साध लेगा उसे सबके फल मिलेंगे। सब साधे सब जाए। मैं ज्ञान योग भी थोड़ा सा कर लेता हूँ। ज्ञान योग 25%, कर्म योग 75%, ज्ञान योग 60%, कर्म योग 40%, मिल जाएगा? नहीं। बीइंग टोटल इज द की। इसीलिए मुझे याद है जब विद्या आई थी इसमें, जो हमने किया था डॉक्टर योगेश के साथ, इंट्रोडक्शन टू उपनिषद का सेशन किया था, तो जब प्रश्न उत्तर हो रहे थे तो मुझसे किसी ने पूछा था कि जब गुरु लोग कहते हैं कि, या ऐसे भी कहते हैं कि मेरा ही मार्ग श्रेष्ठ है, तो हाउ शुड वी लुक एट दैट? आर दे नॉट बीइंग वेरी इगोइस्टिक? दैट वाज अ क्वेश्चन।
I said, no, they are actually being very compassionate because they know you. If they will tell you can do this also, you can do that also, then you will be confused. In their compassion, they have to say this is the only thing, because it is about total. It is not about doing this also and that also. खिचड़ी नहीं बनानी, mix veg नहीं बनाना. So if you are on one path totally, और रामकृष्ण ने तो इतना सुंदर एक्सपेरिमेंट किया है इसके ऊपर. जब स्त्री बन करके जीवन उन्होंने कुछ समय व्यतीत किया, तो कहते हैं लोग कि उनको मासिक धर्म आने लगे थे. He was so much a feminine that his entire body transformed into a body of feminism. Similarly, जब उन्होंने इस्लाम के मार्ग से प्राप्त किया, उस क्षण उन्होंने सारी देवी देवताओं की मूर्ति सब कुछ हटा दिया था, बिल्कुल like an following the Islamic path. And he arrived then also. He is known to have done so many experiments like that. वो जो भी कहते हैं, देखिए फिर ये है ना, यदि वो द्वैत में है तो अभा वो आपको कौन मिल रहा है ये बड़ा मायने रखता है. कुछ लोग तो शायद इसलिए कहेंगे क्योंकि उनको अपने अहंकार में और कुछ पता नहीं है, तो वो कहेंगे कि नहीं यही है, दिस इज इट, दिस इज इट, भले उनको कुछ समझ ना आए. सो दे in all other action of theirs you will not see compassion. In all other action of theirs you will not see compassion, you will not see knowledge, you will not see that sharpness, you will not see that spontaneous action, you will see a lot of baggage. But here they will say yahi marg hai. Then they are coming from ego, they're coming from the space of ego. But then there will be some genuine people who will actually say mera hi marg. If they have really arrived, they will be very, because they know कि हम कितने बिखरे हुए हैं और कितना कठिन है हमारे लिए कि हम एक चीज को पकड़ के पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाएं. So then they have to say, this is it. ठीक है. And there are so many people, मैं देखती हूँ, ये भी कोर्स कर लेते हैं, वो भी कोर्स कर लेते हैं, यहाँ भी चले जाते हैं, वहां भी चले जाते हैं. चले जाओ, लेकिन अगर आप भटकते ही रहोगे, कई बार ये बहुतों के लिए आवश्यक भी हो जाता है कि इतने वो मन से इतने चंचल होते हैं भीतर से ना, कि जब तक वो 4 घाट का पानी नहीं पिएंगे, उनको वो तृप्ति नहीं होगी कि सब घाट का पानी एक ही है. लेकिन फिर इसके लिए भी थोड़ी बोध की आवश्यकता है, नहीं तो आप उछलते रहोगे 10 बार उत्तर, मन आपका भटकता ही रहेगा, आप उस तरफ खिंचाते ही रहोगे. तो थोड़ा तो दृष्टा भाव रखना आवश्यक हो जाता है, थोड़ा तो भीतर जाना, देखना कि मैं कर क्या रही हूँ, मेरी वृत्तियां क्या है, मैं क्यों 10 दिशा जाना चाहती हूँ, मुझे इन स्थानों पर जाके क्या मिल गया. और जब आप थोड़ा सा आत्मविश्लेषण करते हैं तो बहुत कुछ उजागर हो जाता है. मनन चिंतन, श्रवण मनन निधि ध्यासन, और मनन का ही एक हिस्सा होता है चिंतन भी. उस चीज के साथ बैठ जाइए, कुछ समझ ना आए बैठ जाइए, just be with that. You don't have to criticize that, you don't have to judge that, you don't have to say कि मुझे क्यों नहीं समझ आ रहा है, क्यों समझ आ रहा है. You just be with that and it dawns upon you, and it's such a beautiful process. Just be with that totally and it just dawns upon you. ये होता है. ठीक है, यहाँ पर विराम देते हैं आज. और कुछ प्रश्न है
या कुछ anything that you want to share? चलिए फिर let's sit straight. Take a deep breath. If you know, you can chant along with me. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः